सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। टुडे हम लीड कोड 3918 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है सम ऑफ प्राइम्स बिटवीन नंबर एंड इट्स रिवर्स। तो प्रॉब्लम मीडियम टैग है, बट प्रॉब्लम क्वाइट इजी है। सो अभी हम इसका सॉल्यूशन, अप्रोच और इंट्यूशन देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम इजी सॉल्यूशंस लाते रहते हैं लीड कोड डीएसए के, और सिस्टम डिज़ाइन कंटेंट भी अपलोड करते थे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी प्रॉब्लम को समझते हैं हमें कि हमें दिया क्या गया है और हमें करना क्या है। सो यू आर गिवन एन इंटीजर, इंटीजर n दिया गया है हमें, और इंटीजर r बनाना है, जिसका मतलब है रिवर्सिंग द डिजिट्स इन n। n के डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करेंगे तो r बनेगा, मतलब 13 को अगर रिवर्स करेंगे तो 31 बनेगा। लाइक 3 1 3 को रिवर्स करेंगे तो 3 1 बनेगा, और वो डिजिट नंबर होगा 31। सो हमें रिटर्न करना है सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन रेंज मीन ऑफ एन टू आर। मतलब दिया गया नंबर ये स्टार्ट होगा हमारा, लाइक मिनिमम दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा स्टार्ट होगा, दोनों में से मैक्सिमम जो होगा वो हमारा एंड होगा। ये दो नंबर वही है जो ओरिजिनल नंबर है उसका रिवर्स नंबर। सो इन दोनों के बीच में हमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। सो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं। सो पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमें 13 दिया गया है और आउटपुट आ रहा है 132। तो ये कैसे आ रहा है? सो पहले हमें दिया गया है 13। सो अगर 13 में तीन दो डिजिट्स है, लाइक 1 and 3। सो अगर इन दोनों को रिवर्स किया जाए तो 3 1 बनेगा, 31। सो ये दोनों नंबर से, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा और ये रिवर्स नंबर है। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इन दोनों का मिनिमम। 13 और 31 में से मिनिमम है 13, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हुआ, और एंड पॉइंट होगा इन दोनों का मैक्सिमम। सो लाइक इन दोनों का मैक्सिमम हुआ 31। सो ये स्टार्ट और एंड रेंज है हमारा। सो हमें इसके बीच में अब प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। सो इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो है 13, 17, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्हें, लाइक 13 17। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, मतलब क्लियरली दिखेगा ये। सो इनके बीच के जो प्राइम नंबर्स है वो है 13, 17, 19, 23, 29, 31। सो स्टार्ट से लेके एंड तक जो ये दो नंबर है ये भी इंक्लूडेड है उसमें, रेंज में। सो लाइक 13। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, मतलब 13 ले लो आप। 13 को अगर 13 से मॉड करोगे तो 0 आएगा, या 13 मॉड 1 करोगे तो ही 0 आएगा, एल्स किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो इसका कोड देखेंगे हम कि इसको लॉजिकली कैसे हम फाइंड करते हैं प्राइम नंबर्स को। सो अप्रोच तो यही है, हम पहले दिया गया नंबर्स को रिवर्स करेंगे। जो रिवर्स नंबर बचेगा, मिलेगा हमें, उनमें से हम स्टार्ट और एंड बना लेंगे हमारा रेंज, जो कि हमें चाहिए होगा प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। फिर हम सारे प्राइम नंबर्स को फाइंड करेंगे उन रेंज में। प्राइम नंबर्स को अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम उनका सम करेंगे और ये रिटर्न कर देंगे। यही हमको चाहिए। सब इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि दो पार्ट्स है कि नंबर लॉजिक जो नंबर को रिवर्स करने के लिए हम यूज करेंगे, यह हमें देखना है, और प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे यह हमें देखना है। सो अब ये दो पार्ट्स देख लेते हैं, इनका लॉजिक कैसे वर्क करेगा। सो अब रिवर्स वाला पार्ट देख लेते हैं। सो सपोज हमें दिया गया है 13। सो हम 13 को रिवर्स कैसे कर सकते हैं डिजिट वाइज? सो सपोज हमारे पास 13 है, यह हमारा
यूनिट प्लेस हुआ, ये 10 प्लेस हुआ। सो अगर हमें ये डिजिट चाहिए और इसको अगर हमको रिवर्स करना है, तो इसका ऑर्डर आएगा 13 हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम 1 को इसमें से निकालेंगे और फिर अपेंड करते जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ से निकाल कर नए नंबर में अपेंड करने का पार्ट हम कैसे करेंगे? सो सपोज किसी भी नंबर को अगर हमें एंड का डिजिट निकालना है उसका, सो हम उसको अगर 10 से मॉड कर दे, क्योंकि टेंस होता है लास्ट डिजिट, ये जीरो वाला। सो ये हमें लास्ट वाला डिजिट रिटर्न करके देगा, तो इसका आंसर हमेशा लास्ट डिजिट आएगा जो नंबर का पार्ट है। सो इसका आंसर आया 3। सो हमारे पास 3 आ गया। सो सपोज हमने ये 3 एक डिजिट में अपेंड कर दिया, तो वापस अब अगर हमने इसमें अगर हमें 1 चाहिए, तो इस 13 को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इसमें से ये 3 निकालना पड़ेगा। सो हम इसमें से 3 निकालेंगे कैसे? सो 13 को अगर 10 से हमने डिवाइड किया, सो इसमें बचेगा 1, और ये 1 हमारा अगले इटरेशन का पार्ट होगा। सो ये वर्क कैसे किया? सो अगर मैथमेटिकली देखें तो ये वर्क कैसे कर रहा है? 13 डिवाइडेड बाय 10 करें हम, तो 10 वन आएगा। सो ये 1 जो बचा है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो रहता है ये बचा हुआ हमारा डिजिट रहता है, तो ये हमने आगे पास किया। सो अगर वापस हमने इसका मॉड 10 किया, तो हमें मिलेगा 1। सो वापस हमने 1 जो हमारा पहले 3 था उसमें अपेंड कर दिया, तो ये बन गया 31। सो ये हुआ 13 का रिवर्स नंबर 31। सो इसको और क्लियरिटी से समझता है। ओके, सो 13 ले लिया हमने, ठीक है। और एक नया नंबर जो ये 13 को स्टोर 31 को स्टोर कर रहा है वो बना लेते हैं पहले। सो हमारा न्यू नंबर, इसको हम इनिशियली 0 रखेंगे क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप, पहले हमने 13 लिया और उसको मॉड किया 10 से, ताकि हमें ये लास्ट डिजिट मिल जाए, 3 मिल गया हमें। सो अभी ये न्यू में अपेंड कैसे करें? सो सिमिलरली अगर हम लास्ट डिजिट निकालने के लिए मॉड 10 कर रहे हैं, तो लास्ट डिजिट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? यस, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे इसको, और इसमें ये डिजिट ऐड कर देंगे। सो ये क्या हो गया? 0 इंटू 10 प्लस 3। सो ये हो गया 3, ठीक है। और फिर वापस n को हम रिड्यूस कर देंगे, जो कि 13 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे हम, जो बन जाएगा 1। सिंपल। सो हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे फिर। सो इसमें हम क्या करेंगे? सो अभी हमारे पास n कितना है? n इक्वल्स टू 1 बचा है। सो अगर हम 1 मॉड 10 करें तो हमें मिलेगा 1, और अभी हमारे न्यू में जो है वो यहाँ पे बन गया है 3, क्योंकि ये वाला इसमें अपेंड हो गया। सो अभी यहाँ पे 1 आ गया, तो न्यू में वापस हम क्या करेंगे? न्यू इंटू 10 प्लस अभी का जो डिजिट है वो। सो न्यू में था 3 इंटू 10 प्लस 1, तो ये हो गया 30 प्लस 1 31, ठीक है। और फिर n को वापस रिड्यूस कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 तो पॉइंट में आएगा, तो इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सो n की वैल्यू 0 होगी। तो ये कब तक चलेगा? जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि उसके बाद तो लॉजिक ही नहीं बनता कि हम आगे कुछ करें, क्योंकि इसमें के सारे डिजिट्स खत्म हो चुके हैं, ये एम्प्टी हो चुका है नंबर। सो ऐसे ही हम डिजिट को रिवर्स करते हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वाइट इजी था। सो अभी हम प्राइम नंबर्स कैसे देखेंगे? सो अगर हमने कंस्ट्रेंट देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट ला के प्रिंट कर देता हूँ।
तो कंस्ट्रेंट क्वाइट कम है। मतलब अगर आपने देखा यहाँ पे, ये छोटा हो गया। लेट मी इंक्रीज इट साइज। ओके, सो अब देख रहे हो यहाँ पे n की वैल्यू 1000 से लेस देन और इक्वल टू है। सो हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स वाला प्राइम अप्रोच निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम हर नंबर को, मतलब हमारे पास अगर 13 आ गया है, सो अगर हम प्राइम नंबर्स का लॉजिक क्या है कि प्राइम नंबर बस खुद से डिविजिबल होता है या 1 से। सो अगर हम n स्टार्ट करेंगे 2 से, मतलब डिविजिबल लूप होगा हमारा 2 से स्टार्ट, और वो जाएगा अगर n डिवाइडेड बाय 2 तक। n डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि प्राइम नंबर्स अगर n तक जाएंगे तो भी जा सकते हो, बट लॉजिक यही होता है कि अगर वो n बाय 2 तक, मतलब गिवन नंबर मतलब n इक्वल्स टू 13 है, तो इसके हाफ कितना हुआ कि 6, 6 है इसका हाफ इंटीजर में। तो अगर ये 2 से लेके 6 तक डिविजिबल नहीं हुआ तो उसके आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका रूट है, स्क्वायर रूट है इसका। तो ये हाफ तक डिविजिबल नहीं हुआ तो इसके आगे भी डिविजिबल नहीं होगा। सो अगर हम लूप चला ले ब्रूट फोर्स से i इक्वल से 2 तक, i लेस देन गिवन n बाय 2 और i प्लस प्लस, और इसमें हम चेक करें कि गिवन नंबर n मॉड i करके कि अगर किसी से भी डिविजिबल हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एल्स अगर ये लूप खत्म हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। सिंपली इसका यही लॉजिक है कि अगर कोई भी नंबर बस खुद से या 1 से डिविजिबल है तो ही वो प्राइम नंबर है। अगर वो किसी भी नंबर में डिविजिबल हुआ इस रेंज में तो वो प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल। तो यहाँ पे कंस्टेंट कम है तो हमें इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे हम इसको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और पर अभी इसकी यहाँ कंस्टेंट के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम इसको ब्रूट फोर्स से ही सॉल्व करेंगे प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे बस हमको यही करना है, अगर ये प्राइम नंबर है तो हम एक वेरिएबल सम में इसको ऐड कर देंगे, सम में, या वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, फाइनली सम को हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल अप्रोच था इसका। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। पहले हम n को लेंगे, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे, उसका रिवर्स डिजिट फाइंड करेंगे n का, जो कि हमारा न्यू नंबर होगा। फिर दोनों में से हम स्टार्ट और एंड डिफाइन कर लेंगे। फिर हम प्राइम नंबर्स का सम निकालेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। सो अब इसका कोड देखते हैं हम। सो अभी हम इसका कोड देखते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिवर्स मेथड और प्राइम मेथड कैसे डिफाइन किया हमने। सो पहले रिवर्स मेथड। सो पहले हमने यहाँ पे एक नम पास किया है और एक नया नंबर जो रिवर्स्ड होगा हमें उसे स्टोर करने के लिए न्यू नम करके एक वेरिएबल लिया है। सो हम लूप चला रहे हैं जब तक हमने जो इनपुट नंबर लिया है वो ग्रेटर देन 0 है, जिसमें अब तक डिजिट्स बचे हो। सो हम लास्ट डिजिट यहाँ पे निकाल के ले रहे हैं, नम मॉड 10 करके, मॉड्यूलो करके उसका। फिर हम नंबर में उसको अपेंड कर रहे हैं। लाइक नंबर में हम जगह बना रहे हैं नम इंटू 10, और उसमें वो डिजिट ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अब सॉल्यूशन और इंट्यूशन में देखा था। और फिर हम करंट नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट उसमें के निकल जाएंगे। और फिर पूरा लूप चलने के बाद हमारे न्यू नम में फाइनल रिवर्स नंबर होगा जिसे हम रिटर्न कर रहे हैं। सिंपल। फिर हम प्राइम नंबर वाला लॉजिक देख लेते हैं।
सो यहाँ पे हमने रेंज सेंड की है, स्टार्ट और एंड। यहाँ पे एक एज केस हैंडल किया है कि प्राइम नंबर्स वन जो होता है वो कभी प्राइम नंबर नहीं होता। सो अगर स्टार्ट अगर वन है, लेस देन और इक्वल टू वन है, तो उसको हम बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि ये एज केस हैंडल हो जाए, वरना वन वाला नंबर काउंट हो जाएगा सम में और वो इनकैलकुलेट रिजल्ट देगा, इनएक्यूरेट सॉरी। सो हम अगर बस एज केस हैंडल कर रहे हैं कि अगर वो वन के इक्वल है तो हम स्टार्ट को बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एंड के लिए भी हैंडल करें, अगर कंडीशन है कि एंड भी अगर इक्वल टू वन ही आ गया तो हम एंड को डिक्रीमेंट कर देंगे। सो नीचे कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर स्टार्ट यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एक भी बार रन नहीं करेगा, हमारा रिटर्न हो जाएगा सम इक्वल्स टू जीरो इन केस की अगर एंड छोटा हो गया स्टार्ट से। तो ये हमने बस एज केस हैंडल की है। ये एज केस हो सकती है कि अगर स्टार्ट ही वन से स्टार्ट हो जाए, या अगर एंड और स्टार्ट दोनों सेम हो, अगर वो वन ही हो, तो ये एज केसेस हमें हैंडल करनी है। उस केस में सम हमारी जीरो आने वाली है। सो फिर नीचे हमने एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम सारी सम को स्टोर करेंगे। फिर हम लूप चला रहे, नम को स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट से और वो चलेगा एंड तक, क्योंकि स्टार्ट और एंड दोनों इंक्लूसिव है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इस प्राइम करके, जो कि ट्रैक करेगा करंट नंबर प्राइम है या नहीं। इनिशियली हमने इसको ट्रू रखा है। ये लूप हमने स्टार्ट किया टू से, हम इसको टू से लेके नम डिवाइडेड बाय टू तक हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर एक से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, एल्स वो प्राइम नंबर है। सो अगर वो एक से भी डिवाइड हो गया, मतलब नम मॉड आई कौन से भी नंबर के लिए अगर वो जीरो आ गया, तो इस प्राइम को हम फॉल्स कर रहे हैं और इनर लूप को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ये लूप ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो नीचे हमने चेक किया है कि अगर इस प्राइम है, अगर ये प्राइम नंबर हुआ तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और वो बीच में ये वाला फ्लैग कभी फॉल्स नहीं होगा। सो इस केस में वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होगा तो हमने बस सम में करंट नम को ऐड कर दिया है, जो कि हमारा फाइनल सम बनाएगी ऐड करके, और फिर यहाँ से हमने सम को रिटर्न कर दिया है। सो हमने मेन मेथड में क्या किया है, ओरिजिनल नंबर को स्टोर करके लिया है, फिर नया एक रिवर्स डिजिट मेथड हमने कॉल करके हमारा रिवर्स नंबर ले लिया वहाँ से। फिर हमने स्टार्ट और एंड डिफाइन कर लिया। लाइक हमारा स्टार्ट होगा इन दो नंबर में से जो मिनिमम है वो, और हमारा एंड होगा इन दो नंबर में से जो मैक्सिमम है वो। और फिर हमने प्राइम मेथड को कॉल कर दिया, जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ से रिटर्न कर दिया। सिंपल। तो हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं, और ये हमने सॉल्यूशन को सबमिट कर दिया। बूम, हमारे सारे टेस्ट केसेस निकल चुके हैं। सो प्रॉब्लम क्वाइट इजी था। सो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग।